हेलो गाइस, वेलकम टू वेदई शिक्षा फार्मेसी, मेक इट पॉसिबल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। सभी की दिवाली बहुत 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 अच्छी गई होगी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीएल, जी हाँ, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का जो हाल ही में फार्मासिस्ट का पेपर हुआ है 8 नवंबर 2020 को। जिन जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिए हैं, जिन भी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम में अपेयर किया है, वो लोगों को पता होगा कि फार्मेसी का जो एग्ज़ाम पेपर था वो किस टाइप का आया था, क्या पैटर्न था, कितने क्वेश्चन टेक्निकल के थे, कितने टेक्निकल के नहीं थे, नॉन टेक्निकल पार्ट आया था। बट जिन्हें एग्ज़ाम नहीं दिया है, जो इस साल एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, तो उन सभी के लिए मैं बता दूं कि आज हम नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का हाल ही में हुए फार्मासिस्ट की वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर आया था वो डिस्कस करने वाले हैं, उसके राइट आंसर डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको पता लग सके कि आपने कितने आंसर सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। और जिन लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया इस साल, कोई बात नहीं, अगली बार दे देना जब भी वैकेंसी आएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप उस अकॉर्डिंग तैयारी कर पाओ। आपका लेवल, एग्ज़ाम का लेवल ही बता पाएगा आपको कि आपको क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एनसीएल के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के पेपर के साथ। आज का पेपर है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल जो टेक्निकल क्वेश्चन आए थे 70 वो, और उसके बाद हम नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन देखेंगे जो कि 30 क्वेश्चन आए हुए थे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। जी हाँ, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। आपको पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का मौका मिला था और आपके कोई भी नंबर नहीं काटे जाते। तो जिन भी लोगों ने पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं, काफ़ी अच्छा किया है उन लोगों ने, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम पूरे ही क्वेश्चन अटेंड करें। सबसे पहले हमें वो क्वेश्चन करने चाहिए जो हमें बहुत अच्छे से आते हैं, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन करने चाहिए जिनमें हम कंफ्यूज्ड होते हैं, और सबसे लास्ट अगर हमारे पास टाइम है और क्वेश्चन पेपर हम कर सकते हैं, तो फिर हमें सबसे आखिरी में वो क्वेश्चन करने चाहिए जिन्हें हम नहीं जानते हैं या जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता होता है। इससे क्या होता है कि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपका पेपर, आप हो सकता है आपने 10 एक क्वेश्चन ऐसे किए हों जो आपको बिल्कुल नहीं आते, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उन 10 क्वेश्चन में से आपके 2 या 3 आंसर सही निकल जाएं। अगर आपने ज़्यादा अच्छे से अगर अपना ब्रेन यूज़ किया है तो हो सकता है 4 to 5 क्वेश्चन सही निकल जाए। तो इसमें वो मार्क्स भी जो है आपके रिज़ल्ट में ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप अच्छा स्कोर कर पाते हो। तो जब भी किसी पेपर में नेगेटिव मार्किंग ना हो तो कोशिश करिए कि हम पेपर को पूरा अटेंड करें ताकि हमें मार्क्स अच्छे आए। तो चलिए आपको बताती हूँ आज सबसे पहले सेक्शन ए। जी हाँ, सेक्शन ए में फार्मेसी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हम, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है फार्मा का। फिर उसके बाद हम नॉन टेक्निकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फार्मा के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले, और एक चीज़, हाँ, अगर जिन बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है, किसी कारणवश इस साल एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, कोई बात नहीं, अगली साल दे देना। आप लोगों को इस साल का पेपर डायरेक्टली एनसीएल की साइट पे जाइए, वहाँ पे फार्मासिस्ट का पेपर आपको मिल जाएगा विथ आंसर, ठीक है, जो एनसीएल की तरफ से रिलीज़ हुई है आंसर की। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनसीएल की साइट के लिंक दे दूँगी। आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक पर क्लिक कीजिए एंड साइट पे जाके पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और चाहें तो उसको एनालाइज भी कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, क्लासिफिकेशन से ज़्यादा पूछा है या फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से पूछा है, कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा स्कोर किए गए हैं, फार्मास्यूटिक्स से या फिर आपके फार्माकोलॉजी से, जूरिस्प्रूडेंस से, फार्माकोग्नोसी से। तो ये सारी चीज़ें आप एनालाइज कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फेज़ 4 क्लिनिकल ट्रायल्स आर ऑल्सो कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थेरापेटिक इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेफ्टी। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली राइट आंसर बताने वाली हूँ पेपर को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा पूरा पेपर सॉल्व कराते कराते, और हमको कोशिश करनी है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको कवर करा सकूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एलिमिनेशन आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स इन अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 87.5%। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आर इंक्लूडेड इन। जी हाँ, ये क्वेश्चन फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस से आया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेड्यूल एच। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5,
forced alkaline diuresis is effective in management of poisoning by which of the following agent? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फेनोबार्बिटॉन। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बायोबिलिटी इज। तो ये क्वेश्चन है आपका बायोफार्मास्यूटिक्स से, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है फार्माकोडायनेमिक इंक्लूड। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका विच इज़ नॉट एन इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन। जी हाँ, इनमें से कौन सा एट्रोपिन का इफेक्ट नहीं है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई सा भी पेपर दो, ज़रूरी नहीं फार्मेसी का हो, आप कोई भी फील्ड का पेपर दोगे, क्वेश्चन पेपर को हमेशा ध्यान से पढ़ना। ये नहीं कि क्वेश्चन का आपने एक वर्ड पकड़ लिया, अरे ये तो जाना पहचाना सा है, ये तो मुझे आता है, और आपने देखा ही नहीं कि उसने क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा क्या है। कई बार क्या होता है ना, बच्चे वही क्वेश्चन गलत करके आते हैं, स्टूडेंट वही क्वेश्चन गलत करके आते हैं जो उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छे से आते हैं। ठीक है, कई बार लोग बोलते हैं अरे यार ये तो मेरे को बहुत अच्छे से आता था लेकिन फिर भी ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि उन्हें क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा था, उन्हें सिर्फ वो वर्ड देखा, हाईलाइट वर्ड देखा जो उन्हें आता था, डायरेक्टली उन्हें उससे रिलेटेड अगर उनको ऑप्शन में कुछ मिला तो उस पर राइट क्लिक करा और आगे बढ़ गए, जिससे क्या होता है नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में हमें बहुत ज़्यादा मार्क्स कम हो जाते हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, स्टार्टिंग के 10-15 मिनट भले ही आप क्वेश्चन पढ़ने में लो, लेकिन पूरा पेपर अच्छे से पढ़ो, देखो कि क्या उसने पूछा है, उसके ऑप्शंस देखो, फिर एनालाइज करो। अब जैसे कि यहाँ पे 8 क्वेश्चन में क्या है, विच इज़ नॉट एन इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन, यानी क्या पूछ रहा है। कई बच्चे क्या करते हैं, नॉट पढ़ते ही नहीं है, डायरेक्ट बोलते हैं एट्रोपिन का इफेक्ट पूछा है, देखा और लगा दिया। ऐसा नहीं, जैसे नॉट है ऐसे वर्ड हमेशा हाईलाइट करके पढ़ना चाहिए कि हाँ नॉट है यानी इनमें से क्या नहीं है पूछा है। ठीक है, एक्सेप्ट, नॉट, ये वाले वर्ड हमेशा ध्यान से पढ़ो। चलो आगे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जो है विच इज़ नॉट एन इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रेडिकार्डिया। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ नॉट अ कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पिंडोलॉल। ठीक है, इसमें भी नॉट लगा है, याद रखिएगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने हैं नॉट वाले। क्वेश्चन नंबर 10, विच बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर इज़ यूज्ड इन ग्लाइकोमा। जी हाँ, विच बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर इज़ यूज्ड इन ग्लाइकोमा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पेटक्सोलॉल। पेटक्सोलॉल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्लॉक्ड ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन बाय बोtulinum टॉक्सिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, प्री साइनेप्टिक ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 12 है, अल्फा 1 ब्लॉकर विथआउट एनी इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर इज, तो इसका राइट और जो है आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, टैमसुलोसिन। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोनिडीन इज मेडिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फा 2। अब एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि जितने भी रिसेप्टर वाले आपको क्वेश्चंस रहेंगे, रिसेप्टर वाले आपके पॉइंट्स रहेंगे, उनको अच्छे से कवर करना हमेशा, कोई सा भी पेपर दो आप, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जहाँ भी फार्माकोलॉजी पूछी जाती है रिसेप्टर से एक आध क्वेश्चन ज़रूर आता है, या तो आपको रिसेप्टर का एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट पूछ लेगा, ठीक है, रिसेप्टर के वर्क पूछ लेगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ लेगा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको रिसेप्टर अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2, ठीक है, तो इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। रिसेप्टर से हमेशा क्वेश्चन आता है, एक ना एक आता है, तो आपको चाहे जीपैट का हो या आपके जो भी फार्मासिस्ट वगैरह डीसीओ के एग्जाम हो, तो इस चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है, रिसेप्टर से क्वेश्चन आता है, रिसेप्टर अच्छे से पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, अल्फा 2। फिर क्वेश्चन नंबर 14, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ एट्रोपिन पॉइजनिंग एक्सेप्ट, अब इसमें क्या पूछ रहा है, एक्सेप्ट यानी कौन सा नहीं है, मतलब सारे ही जो है फीचर्स एट्रोपिन पॉइजनिंग के हैं, इनमें से एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है वो बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, हाइपोथर्मिया। फिर एक क्वेश्चन नंबर 15, एंटीडोट फॉर निकोटीन पॉइजनिंग इज़, यहाँ पे पॉइजनिंग से 2 क्वेश्चन अब भी हमने देख लिए हैं, तो पॉइजनिंग से भी अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं, पॉइजनिंग के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, एंटीडोट पूछ लिए जाते हैं, ये भी आपको अच्छे से करना है। इंपॉर्टेंट बात जो है टॉपिक्स में आपको बताते जा रही हूँ यहाँ पे, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं इस एग्जाम में पूछा है तो मैं आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन आते हैं वाकई में, जो भी दूसरे एग्जाम्स होते हैं, तो आपको अच्छे से करना है पॉइजनिंग वाली चैप्टर भी। अब यहाँ पे एंटीडोट फॉर निकोटीन पॉइजनिंग इज़, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ट्राइमेथोफेन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, ट्राइमेथोफिन।
फिर है क्वेश्चन नंबर 16, मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट ऑफ सॉल्ब्यूटामॉल। सॉल्ब्यूटामॉल का डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट क्या है? अब याद रखना यहाँ पे इसके सारे ही साइड इफेक्ट दिए हैं, लेकिन इसमें पूछा है मोस्ट कॉमन क्या है। तो सबसे मोस्ट कॉमन यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, ट्रिमर्स। और फिर है क्वेश्चन नंबर 17, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जिल्यूटॉन। तो यहाँ पे जिल्यूटॉन जो है आपका, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका इनिबिट लिपो ऑक्सीजनेज। जी, LOX5 को इनिबिट करता है जिल्यूटॉन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग प्रिवेंट रिलीज ऑफ ल्यूकोट्राइन एंड हिस्टामिन फ्रॉम मास्ट सेल्स। तो ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें पूछी हुई हैं, ऐसी कौन सा यहाँ पे ड्रग है जो प्रिवेंट करता है रिलीज ऑफ ल्यूकोट्राइन एंड हिस्टामिन। कहाँ से? ल्यूकोट्राइन और हिस्टामिन की रिलीज को प्रिवेंट करता है मास्ट सेल से। तो कौन सी ड्रग है? यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेड्रोक्रोमिल। जी हाँ, नेड्रोक्रोमिल, ये ड्रग मैं पढ़ा चुकी हूँ क्लासिफिकेशन में। एक चीज़ और, आपको यहाँ से जितने भी क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिन भी बच्चों को क्लासिफिकेशन नहीं आता है, याद करने में दिक्कत है, तो शिक्षा फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट फुल मिलेगी क्लासिफिकेशन की, जहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन या मोस्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन मैंने वहाँ पे कवर कराई हुई है, विथ ट्रिक कराई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताए हैं, तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है। तो आप जाके डायरेक्टली देख लो। और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे चैप्टर भी डले हुए हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स के चैप्टर भी हमने डाले हुए हैं। जो भी बच्चा जो है आपका फार्मासिस्ट जीपैट वगैरह की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, क्योंकि हाल ही में दिसंबर में जो है फार्मासिस्ट, MP फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, तो बच्चे तैयारी करने लग गए हैं। जिनने स्टार्ट नहीं किए तो आज से कर लो, कोई बात नहीं, जब शुरू करो तभी एक नई शुरुआत हो जाती है। तो आज से शुरू करो, और आप शुरू कर सकते हो शिक्षा फार्मेसी के साथ, क्योंकि आपके हर बढ़ते कदम के साथ हम आपके साथ रहेंगे। और आपको कोई भी डाउट रहे, कोई भी हेल्प चाहिए हो, बिल्कुल आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, सारी नोट्स PDF आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़ सकते हैं, जहाँ से आपको जो है इंपॉर्टेंट क्विज वगैरह, आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें लगते हैं हम वहाँ पे बता देते हैं, ताकि आप लोग पढ़ सको। इसके अलावा आप फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हो शिक्षा फार्मेसी के, और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। और चैनल को लाइक कर दिया करो यार, चैनल पे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दिया करो, फॉरवर्ड कर दिया करो अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए, और इस मेहनत को हमें अच्छा लगता है करने के लिए, कि हम आपके लिए ऐसी मेहनत रोज़ रोज़ करें। बस थोड़ा सा मोटिवेशन आपकी तरफ से मिल जाए, एक लाइक मिल जाए, एक सब्सक्राइब मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। 18, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग प्रिवेंट रिलीज ऑफ ल्यूकोट्राइन एंड हिस्टामिन फ्रॉम मास्ट सेल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नेड्रोक्रोमिल। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, पोस्टाग्लैंडिन डेरिवेटिव्स आर यूज्ड इन फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट कौन से में नहीं करते? अब देखो यहाँ पे भी एक्सेप्ट आया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, PDA। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन के एक्यूट अटैक में कौन सी ड्रग यहाँ पे यूज़ की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, सुमाट्रिप्टन। क्वेश्चन नंबर 21, गाउट इज अ डिसऑर्डर एसोसिएटेड विथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इन यूरिक एसिड। गाउट तभी होता है जब यूरिक एसिड जो है बॉडी में बढ़ जाए, और भी रीजंस होते हैं, बट मेन जो रीज़न है वो यही है। 22 क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 22 है, द ड्रग विच ब्लॉक्स बोथ H1 एंड 5-HT2 रिसेप्टर, यानी कि H1 के साथ 5-HT2 को भी जो है ब्लॉक कर रही है, रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है। तो ऐसी कौन सी ड्रग है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिप्रोहेप्टाडीन। क्वेश्चन नंबर 23, एन एसिटाइलसिस्टीन रिड्यूस द सिवियरिटी ऑफ हेपेटिक नेक्रोसिस इन टॉक्सिसिटी ड्यू टू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एसिटामाइनोफेन। फिर है क्वेश्चन नंबर 24, कार्डियोटॉक्सिसिटी इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोफेकॉक्सिब। फिर है क्वेश्चन नंबर 25, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डायरेटिक्स कॉज इंक्रीज इन पोटेशियम एक्सक्रिएशन एक्सेप्ट। तो यहाँ पे भी एक्सेप्ट पूछा गया है, यानी ये सारे ही ये करते हैं, लेकिन कौन सा इंक्रीज नहीं करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्राइमेट्रीन। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पल्मोनरी यूज ऑफ स्प्रेनोलैक्टोन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पल्मोनरी एडेमा। क्वेश्चन नंबर 27, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विच कैन बी यूज्ड इन अ पेशेंट विथ गाउट एंड डायबिटीज मेलाइटस। दो कंडीशन बताई गई हैं यहाँ पे, और ड्रग पूछी है एंटी हाइपरटेंसिव की। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एनालाप्रिल। फिर है क्वेश्चन नंबर 28, डिजॉक्सिन कैन एक्यूमुलेट इन टॉक्सिक लेवल इन पेशेंट विथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रीनल इनसफिशियंसी। क्वेश्चन नंबर 29, डोफेटिलाइट इज विच क्लास ऑफ एंटी एरिथमेटिक ड्रग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लास 3rd।
ये क्लास में आपको जो है एंटी एरिथमिक ड्रग की जल्दी कवर करा दूंगी विद ट्रिक, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि डोफेटिलाइट के साथ साथ यहाँ पे और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ड्रग है। क्वेश्चन नंबर 30, द विटामिन विच कैन बी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर कोलेस्ट्रेमिया। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो हाइपर कोलेस्ट्रेमिया की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, नियासिन यानी विटामिन B3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, साइनाइड पॉइजनिंग कैन बी ट्रीटेड बाय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12 यानी कोबाल्ट। इसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर 32, प्लेटलेट एग्रीगेशन इज इनहिबिटेड बाय ऑल एक्सेप्ट पूछा इसमें, यानी सबके द्वारा होता है, किसके द्वारा नहीं होता है प्लेटलेट एग्रीगेशन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थ्रम्बोक्सेन A2। जी हाँ, थ्रम्बोक्सेन A2। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 33 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी कॉज थायराइड डिसफंक्शन। जी हाँ, थायराइड डिसफंक्शन पूछा है और कौन सी ड्रग कॉज करती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम्यूजेरॉन। आज का ये सेशन यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि इसके और भी क्वेश्चन बचे हैं और मुझे ये सेकेंड पार्ट में कवर कराना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है आज का लेक्चर और हम इसका जो है 2-3 पार्ट में इसको कवर कर लेंगे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल पूरा ही क्वेश्चन। और इसका जो सेकंड पार्ट है, हो सका तो मैं आज शाम को नहीं तो कल सुबह मॉर्निंग में आपको दे दूंगी ताकि आप जल्दी से अपने आंसर जो है मैच कर सकें। और इसका पूरा PDF आपको सेशन कंप्लीट होने के बाद टेलीग्राम पे मिल जाएगा, पेपर विद आंसर कीज। तो घबराइए मत, जिनने पेपर नहीं दिया है तैयारी कीजिए, बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी। इस साल तो लॉकडाउन था लेकिन अगले साल अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है लॉकडाउन के कारण भी। तो अच्छे से पढ़ते रहो और जिन ने भी MP व्यापम का जो है फॉर्म भरा हुआ है फार्मासिस्ट का, अच्छे से तैयारी करो। बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, 20 से 25 दिन भी नहीं है आपके पास अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप डायरेक्टली जो है टेलीग्राम ग्रुप पे या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मैसेज कर सकते हो। हमसे जो भी हो सकेगा, आप जो भी डाउट रहेंगे आपकी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बिल्कुल कर देना, एक लाइक तो बनता है इतनी मेहनत के लिए। आज की सुबह आपकी बहुत ही शानदार हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में।